जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ेंगे? चार्ज डेंसिटी। तो देखिए चार्ज डेंसिटी कितने तरह का होता है। तो सबसे पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? लेमडा से। ये कैसे डिफाइन है? तो ये डिफाइन है, तो देखिए जैसे मान लीजिए, पहले इसका यूज कब करेंगे, तो जैसे मान लीजिए आपका कोई रॉड गिवन है और इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज प्लस क्यू है और टोटल लेंथ एल। क्लियर? तो ये कैसे डिफाइन है? तो देखिए लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज टू द टोटल लेंथ। क्या कहना चाह रहा है कि ये लेमडा जो है टोटल चार्ज Q अपॉन टोटल लेंथ L, ऐसे डिफाइन है। यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ लेमडा। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। लेंथ का यूनिट मीटर, तो ये हो गया कूलम पर मीटर। अब इसका यूज क्या है? तो देखिए इसका यूज क्या है कि जैसे मान लीजिए ये रॉड है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिए। मान लीजिए कोई एक छोटा सा टुकड़ा है जिसका लेंथ है dx। लेंथ क्या है? dx। इस छोटे से टुकड़े को बाहर निकाल लीजिए, तो ये dx है, इसका लेंथ। अब हम पूछें, इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ये केमिस्ट्री वाला एलिमेंट नहीं है ना, ये एलिमेंट है, टुकड़ा है। अगर हम पूछें इस छोटे से टुकड़े पे कितना चार्ज है, तो कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे चार्ज ऑन एलिमेंट dq। छोटा सा चार्ज को dq बोल दिए, बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू dx। क्या करेंगे? जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है उसमें हम लोग dx से, इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना ही करना है आपको। क्लियर? समझ में आ रहा है? आप चाहिए तो इसका लेमडा का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा बराबर हो जाएगा Q अपॉन L इंटू dx। तो देखिए ये कैसे आया? बेसिकली यहाँ पे यूनिटरी मेथड फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है? यूनिटरी मेथड। कैसे? थोड़ा इसको समझिए। L लेंथ पे कितना चार्ज है? Q। तो यूनिट लेंथ पर Q बाई L, तो dx लेंथ पर कितना हो जाएगा? Q बाई L इंटू dx। क्लियर? और इसी Q बाई L को तो हम लेमडा बोल रहे हैं, तो लेमडा dx। समझ में आया? क्लियर? तो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकंड, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। इसकी बात कब होती है? जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए आपको किसी एरिया पर हो। मान लीजिए हमारा कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, मेटेलिक प्लेट, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? टोटल चार्ज प्लस क्यू और टोटल एरिया इसका ए मान लेते हैं, है ना। टोटल एरिया कितना मान लेते हैं? ए। क्लियर है? तो अब क्या है, इसका हम कैसे निकालेंगे? इसका मान लीजिए हमारा लेंथ L है और इसका विड्थ B है। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए एक छोटा सा स्ट्रिप कट कर लिए ऐसे। अब इसको हम बाहर निकाल कर देखते हैं तो कुछ ऐसा होगा। इसका लेंथ, इसका जो विड्थ है ये क्या मान लिया? dx, और लेंथ क्या हो जाएगा? b के बराबर। क्लियर?
अब पूछा जाए कि इस एलिमेंट पे कितना चार्ज है, तो इसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेंगे। तो ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज टू द टोटल एरिया, टोटल चार्ज टू द टोटल एरिया, दैट इज सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। Q अपॉन A यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ सिग्मा बराबर चार्ज का यूनिट कूलम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट है इसका यूज। इसका यूज कैसे करेंगे, तो देखिए मान लीजिए हम इस छोटे से स्ट्रिप पे जो हमारा एलिमेंट है, टुकड़ा है ना, इस पे हम चार्ज निकालना चाहें। मान लीजिए इसका एरिया है DA, एरिया कितना है DA, छोटा सा एरिया DA है। तो आपको चार्ज ऑन एलिमेंट निकालना है। क्या निकालना है, चार्ज ऑन एलिमेंट। क्लियर। ये DQ बराबर क्या लिखेंगे बताइए, तो DQ बराबर फिर से उसी तरह से यूनिटरी मेथड से आ जाएगा सिग्मा इंटू DA, सिग्मा इंटू DA। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की अगर बात करें, पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, तो टोटल चार्ज Q अपॉन टोटल एरिया A इंटू ये एलिमेंट का एरिया DA। तो Q इस टोटल एरिया होगा कितना, लेंथ, रेक्टेंगुलर टाइप का है तो लेंथ इंटू विड्थ यानी L इंटू B, और DA क्या हो जाएगा, इसका ये भी तो एक रेक्टेंगल है तो इसका कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ B इंटू DX। क्लियर। तो B इंटू DX, तो B से B कट गया तो क्या आ गया, Q अपॉन L इंटू DX। पर्टिकुलर इस सिचुएशन के लिए ये वैल्यू है ना। अलग अलग सिचुएशन में इसका वैल्यू अलग अलग होगा, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा एलिमेंट पर चार्ज निकालने के लिए सिग्मा इंटू DA। क्लियर है। आइए थर्ड देखते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको किसे रो से डिनोट करते हैं, कैसे डिफाइन है, तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of total charge to the total volume. It is defined as the ratio of total charge to the total volume. क्लियर है। तो इसकी बात कब करेंगे, अगर हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी 3D बॉडी पे हो। 3D जैसे मान लीजिए आपको हम मेटेलिक स्फीयर, मेटल से बना हुआ मेटेलिक स्फीयर ले लेते हैं। मेटेलिक स्फीयर पे मान लीजिए चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पे। हालांकि यहाँ पे नॉन मेटेलिक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, नॉन मेटेलिक, क्योंकि मेटल के केस में चार्ज सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आप हर जगह मान रहे हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो कैसा लेना पड़ेगा, नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक मीन्स हुआ आप कोई भी नॉन कंडक्टिंग, जैसे प्लास्टिक से बना हुआ बॉल, सॉलिड बॉल है ना, तो नॉन मेटेलिक स्फीयर ले लिए, सॉलिड, हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में। तो इस पे मान लीजिए टोटल चार्ज Q है, इसका टोटल वॉल्यूम V है, इसका रेडियस कैपिटल R है। अब मान लीजिए एक स्फीयर में से हम एक छोटा स्फीयर कट कर लिए ऐसे, स्मॉल रेडियस का, इसको हम बाहर दिखा लेते हैं। स्मॉल रेडियस R का स्फीयर कट कर लिए। क्लियर है। अब हमसे पूछें इसका वॉल्यूम मान लीजिए dV। अब पूछे इस छोटे से एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको समझिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर क्या होगा, तो टोटल चार्ज Q अपॉन टोटल वॉल्यूम V। क्लियर। ये रो हो गया। इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ रो, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम।
वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो ये कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। अब है कि इसका यूज, तो हम क्या करते हैं, इसका यूज जो हमारा एलिमेंट है उस पर चार्ज निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो क्या करेंगे, चार्ज ऑन एलिमेंट डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू डी वी, रो इंटू डी वी। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें तो रो का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू बाई वी इंटू डी वी, क्यू बाई वी, वी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और देखिए ये भी तो एक स्फीयर है, स्फीयर से स्फीयर को काट कर निकाले, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, है ना। जब बड़ा वाला का ले रहे हैं तो कैपिटल आर, जब छोटा वाला का वॉल्यूम ले रहे हैं तो स्मॉल आर। तो 4/3 पाई कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर क्यूब। क्लियर है, इतना समझ में आया है, नोट करिए इतना। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले डेफिनेशन को समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, किसी भी चार्ज के आसपास का एरिया जहाँ तक वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है वो उसका फील्ड कहलाता है। क्लियर है, फिजिकल डेफिनेशन बस समझने के लिए कि ये क्या होता है, तो लिखेंगे इट इज स्पेस around a charge, around a charge up to which it exert force on another charge, another charge। क्लियर है, ये डेफिनेशन फिजिकल है समझने के लिए। फिजिकल यानी कि आपको ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, किसी भी चार्ज के आसपास का एरिया जहाँ तक वो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है वो फील्ड कहलाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब जैसे मैथमेटिकली इसका डेफिनेशन क्या है, तो इसको और करके आप लिख सकते हैं सेकंड डेफिनेशन। जैसे मान लीजिए आपको कोई चार्ज कैपिटल क्यू है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे आपको बोला कोई पॉइंट, मान लीजिए हमारा पी है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया क्या है, और यहाँ पर मान लीजिए पहले से कोई स्मॉल चार्ज क्यू है। क्लियर, तो इस चार्ज की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा, कूलम्स लॉ से मान लीजिए एफ फोर्स लगा, कितना लगा एफ का वैल्यू कितना होगा, तो पढ़े के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के Q1 हो जाएगा स्मॉल क्यू और Q2 हो जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया गया मैथमेटिकली, तो लिखेंगे मैथमेटिकली इट इज defined as the mathematically it is defined as the force per unit charge, force per unit charge। इसका क्या मतलब है, वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया फोर्स पर यूनिट चार्ज। लेकिन ये कौन सा चार्ज, तो जहाँ पे फील्ड निकालना हो वहाँ पे जो भी चार्ज है उसी से डिवाइड कर देते हैं, F अपॉन क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर है, तो यहाँ से यूनिट क्या है, यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो जाएगा फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो ये हो गया न्यूटन पर कूलम। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए
वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर समझते होंगे, ये आपको 11th में बताया गया होगा। क्लियर है? ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को और अच्छे से समझने के लिए देखिए, ये नीचे में डिवाइड है चार्ज से, तो नीचे में जब डिवाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक और तरीके से सोच सकते हैं कि मान लीजिए कहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे सोचेंगे? उसके लिए क्या करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहाँ पे आप +1 कूलम रख दें। जैसे मान लीजिए हमारा पॉइंट P है, यहाँ से R डिस्टेंस पे, यहाँ पे क्या करिए, +1 कूलम रख दीजिए और इस +1 कूलम पे फोर्स कैलकुलेट करिए। उस फोर्स का वैल्यू ही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? तो आप इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, उसको देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड is also defined as the force on unit positive charge, force on unit positive charge, force on unit positive charge। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो डिफाइंड एज फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव का मतलब होता है +1 कूलम। यूनिट पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? +1 कूलम। क्लियर है? तो आप देखिए, दोनों डेफिनेशन से, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन और ये डेफिनेशन, दोनों से हम देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर आपको दिखाते हैं, दोनों में सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो पहले इस डेफिनेशन से देखिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़े हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो देखिए, फोर्स का वैल्यू कितना होगा, अभी निकाल कर रखे हैं, KQ/R², KQ/R², है ना, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये Q। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये Q कट जाएगा, तो क्या बचेगा, KQ/R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया पॉइंट चार्ज की वजह से। क्लियर है? ये क्या है बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये तो पहला डेफिनेशन से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया KQ/R²। समझ में? इस रिजल्ट को आप याद भी रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है KQ/R²। इस रिजल्ट को आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, दूसरा डेफिनेशन क्या है कि आप पढ़े हैं कि ये क्या है, बेसिकली फोर्स का वैल्यू होता है ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखिए, इसमें हम यहाँ पे +1 कूलम है। क्लियर? +1 कूलम पे अगर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए, ये राइट में होगा F का वैल्यू, और F का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं। F बराबर क्या हो, KQ1/R²। Q1 कितना हो जाएगा, +1 कूलम, Q2 कैपिटल Q/R²। देखिए, ये फोर्स का वैल्यू आ गया KQ/R²। और देखिए, रिजल्ट तो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू KQ/R², यहाँ फोर्स का वैल्यू KQ/R²। इसका क्या मतलब होगा, वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो फोर्स का ही वैल्यू है जो +1 कूलम पे लग रहा है, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या होता है? तो बेसिकली ये इमेजिनरी लाइंस होता है जिसके किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो उस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन बताता है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे, इट इज एन इमेजिनरी
लाइन्स tangent on which gives the direction of electric field। क्या है ये? एक इमेजिनरी लाइंस है जिसके किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो वो फील्ड का डायरेक्शन बताता है। देखिए क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हम कोई पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट किए P, इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। क्लियर? अगर मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं Q, तो यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q। तो देखिए फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट पर क्या है, अलग अलग है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? आप पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड इमिट होता है। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emits radially outward from पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? कह रहा है कि कहीं भी अगर पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए हमारा कोई भी पॉजिटिव चार्ज है +Q, तो यहाँ से फील्ड लाइंस क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड इमिट होगा। कैसे आउट होगा? रेडियली मीन्स हुआ सरफेस पे 90 डिग्री। सरफेस पे क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड में देखिए क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड end radially at the negative charge। क्लियर? कह रहा है जैसे इसमें आउट हो रहा है उसमें रेडियली इन होता है। इसको देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं कोई पॉइंट चार्ज है -Q और यहाँ पे फील्ड लाइंस रेडियली इन होगा, मतलब एरो का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। एरो का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड होगा। इतना क्लियर है? देखिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड में देखिए। थर्ड में क्या कह रहा है, टू फील्ड लाइंस नेवर intersect each other because at the point of intersection there are two direction of electric field which is never possible। क्लियर? देखिए क्या कर रहा है कि दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, कट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर वो कट कर गया तो जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, जैसे मान लीजिए हमारा दो फील्ड लाइन से
एक इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो अगर यहाँ देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन इधर मिलेगा, और 2 पे करेंगे तो इधर मिलेगा। तो एक ही डायरेक्शन पे दो दो फील्ड का डायरेक्शन ये संभव नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 4 क्या कह रहा है, कह रहा है पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस parallel and equidistance field lines represent uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। जैसे देखिए मान लीजिए हमारा ये पैरेलल है फील्ड लाइंस और बराबर बराबर दूरी पे है, इक्विडिस्टेंस है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। किसको शो करेगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमारा 2 पॉइंट यहाँ ले लिए, एक P और यहाँ Q, तो दोनों जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो सेम होगा। यूनिफॉर्म का ये मतलब है, समझ में आ रहा है? अच्छा, जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म ऐसे ही स्ट्रेट ही दिखा सकते हैं, आप कर्व भी दिखा सकते हैं, बस कंडीशन है वो पैरेलल और इक्विडिस्टेंस होना चाहिए, पैरेलल और इक्विडिस्टेंस होना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे भी दिखा देंगे पैरेलल और इक्विडिस्टेंस, तो हमारा ये क्या शो करेगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। किसको शो करेगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए क्या है, रेयरर फील्ड लाइंस represent weak field, while denser field lines represent स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्लियर? कह रहा है रेयरर फील्ड लाइंस ये वीक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और डेंसर फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। देखिए समझिए क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा कहीं फील्ड लाइंस ऐसा दिया हुआ है, ऐसा। क्लियर? ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पे 3 फील्ड लाइंस को शो किया गया है। अब मान लीजिए हमारा 2 पॉइंट दिखाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है। अब आपसे पूछे कहाँ पर फील्ड ज़्यादा है और कहाँ पे कम है, तो देखिए यहाँ पे डेंसर है। डेंसर मतलब 3 ही है लेकिन कम एरिया में, जबकि यहाँ पे 3 है ज़्यादा एरिया में है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे डेंसर है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है और जहाँ पे रेयरर है वहाँ पे वीक फील्ड है। तो कहाँ पे ज़्यादा होगा फील्ड बताइए? तो Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा P के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? तो ये फील्ड लाइंस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आप याद रख सकते हैं। क्लियर है? आज 12 के पार्ट में हम लोग इतना सीखें।